बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में शौहर की बरतरी अखलाक और मोहब्बत में है, ना कि ताकत या हुक्मरानी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, जो मर्दानगी की हकीकी तारीफ करता है। शौहर को चाहिए कि बीवी की बात सुने, उसके जज्बात का एहतराम करे और घरेलू कामों में मदद दे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे। आज के दौर में जहां लोग बाहर तो खुश अखलाक नजर आते हैं लेकिन घर में सख्त हो जाते हैं, ये सुन्नत नबवी के खिलाफ है। शौहर को सब्र, मोहब्बत और अदल से काम लेना चाहिए ताकि घर सुकून का गहवारा बने। ये तालीमात कुरान और अहादीस से मुस्तनद है, जो शौहर को बीवी की खुशी और एहतराम को इबादत करार देती है और उसे अल्लाह की अमानत समझने की तलकीन करती है। बुनियादी उसूल। इस्लाम ने अज़दवाजी ज़िंदगी को सुकून और मोहब्बत की बुनियाद पर इस्तेवार किया है। कुरान पाक में इरशाद है, अपनी बीवियों से हुस्न सुलूक से पेश आओ। सूरत निसा 20। ये हुक्म शौहर को बीवी के हुकूक की हिफाजत और इसके साथ नरमी का दर्स देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से ये मिसाल पेश की कि शौहर को सिर्फ माली जिम्मेदारी नहीं बल्कि जज्बाती और अखलाकी हिमायत भी फराहम करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम में मिसालें। नबी अलैहिस्सलाम बीवियों के साथ खेलते, उनकी बात सुनते और उनकी खुशी का ख्याल रखते। मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगाना और मुस्कुराना ये दिखाता है कि अज़दवाजी रिश्ता खुशगवार होना चाहिए। शौहर को बीवी की खामोशी और आंसुओं को समझना चाहिए, ना कि नज़रअंदाज करना। आज की अहमियत। अगर शौहर बीवी के लिए बेहतर बने तो अल्लाह के नज़दीक भी बेहतर है। ये ना सिर्फ ख़ानदान को मजबूत करता है बल्कि माशरे को भी। शौहर का बीवी के साथ हुस्न सुलूक, तफसीली जायज़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये मज़मून इस्लामी तालीमात की रोशनी में शौहर के बीवी के साथ हुस्न सुलूक पर मबनी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इस्तिफादा है। हम इसे एक तवील तकरीर या स्क्रिप्ट की शक्ल में पेश कर रहे हैं, जो तकरीबन 10 मिनट की तकरीर के बराबर है, तकरीबन 1400 अल्फाज। ये स्क्रिप्ट असल मतन को तौसी देकर तैयार किया गया है, जिसमें मजीद अहादीस, मिसालें और तफसीलात शामिल है। इसे एक वीडियो, तकरीर या तहरीरी शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। तारुफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और इसकी अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की, जो फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। ये मर्द होने का मेयार है, शौहर होने का असल इम्तिहान है। इस्लाम ने मर्द की बरतरी ताकत में नहीं बल्कि अखलाक में रखी है। शौहर की अजमत हुक्म चलाने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम इंसान थे, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन घर के अंदर वो एक नरम दिल शौहर थे। जरा रुक कर सोचें, आज हमारे मुआशरे में कितने शौहर ये सुन्नत अपनाते हैं। बाहर तो मुस्कुरा देते हैं लेकिन घर में तल्ख हो जाते हैं। माँ के सामने नरम, दोस्तों के सामने खुश अखलाक, मगर बीवी के सामने सख्त। क्या यही सुन्नत है? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, कभी सख्त लहजे में बात नहीं की, कभी जिल्लत आमेज जुमला नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवियों के साथ हुस्न सुलूक। तफसीली मिसालें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अज़वाज मुत्तहरात से बात करते, उनकी बात सुनते, उनके जज्बात को समझते। हजरत आयशा बकर फरमाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ दौड़ लगाते थे, कभी मैं जीत जाती, कभी वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते,
ये इसके बदले है। ये मोहब्बत थी, कुर्बत थी, इस्लाम का खानदानी हुस्न था। मजीद देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू कामों में मदद फरमाते। हजरत आयशा बकर फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर से जुएं निकालते, बकरी का दूध दोहते, अपने कपड़े और जूते खुद सी लेते। जब नमाज का वक्त होता तो सब छोड़कर चले जाते। ये दिखाता है कि शौहर को बीवी की मदद करनी चाहिए, ना कि सिर्फ हुक्म देना। एक और मिसाल, फतेह खैबर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीवी के लिए 100 वसक सालाना मुकर्रर किए। अदल का मुजाहिरा किया। अगर 2 बीवियां हो तो एक की तरफ माइन न हो, वरना क़यामत के दिन बदन का एक हिस्सा लटक रहा होगा। हजरत सौदा और हजरत आयशा के दरमियान एक मिजाहिया वाक़या। हजरत आयशा बकर फरमाती हैं, हरीरा तैयार किया, हजरत सौदा में इनकार। क्या तो हजरत आयशा ने इनके मुंह पर मल दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हजरत सौदा को भी ऐसा करने का कहा। ये बेतकल्लुफी और मोहब्बत की मिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखते। हजरत आयशा को कुरान सिखाते, सवालात के जवाब देते। वो अहादीस की रिवायत करने में मशहूर थी। शौहर को बीवी की इल्मी तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। सफर में भी ख्याल। एक बार सारबानों ने ऊंट तेज दौड़ाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा देख कर चलो, आपगीने अज़वाज मुतहरात भी साथ है। हजरत हफ्सा ने हजरत सफिया को ताना दिया कि तुम यहूदन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया, कहो कि मेरा बाप हारून, चचा मूसा और खावन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जज्बाती हिमायत की मिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, औरतें शरीफ शौहरों पर गालिब आ जाती हैं। मैं शरीफ रहना पसंद करता हूँ, चाहे मगलूब रहूँ। अच्छा शौहर कौन है? तफसीली वजाहत। अच्छा शौहर वो नहीं जो सिर्फ खर्च दे या हुक्म दे, बल्कि वो जो बीवी की बात तवज्जो से सुने, उसके आंसुओं को कमजोरी ना समझे, उसकी खामोशी को नजरअंदाज ना करे, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे। फरमाया, मोमिनों में कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। बीवी का एहतराम इबादत है। बीवी के साथ नरमी सदका है, इबादत है, सरत है। जो शौहर बीवी को खुश रखता है वो एक अमानत को संभालता है। बीवी का दिल तोड़ना आसान है, मगर दिल जीतना मर्दानगी है। आज का अलमिया और हल। आज हम बाहर तो मुस्कुरा देते हैं, लेकिन घर में तल्ख हो जाते हैं। ये नबवी तरीका नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पसली की तरह करार दिया। अगर सीधा करोगे तो टूट जाएगी, फायदा उठाना चाहो तो टेढ़ापन के साथ, यानी सब्र करो, अफ़ो करो। अगर तुम वाकई सबसे बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो मस्जिद में नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, बल्कि अपने घर में बेहतर बनो। अपनी बीवी के लिए बेहतर बनो, लफ्जों में, लहजे में, रवैये में, सब्र में, मोहब्बत में। क्योंकि जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है वही अल्लाह के नजदीक बेहतर है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला शौहर बना दे। हमें अपनी बीवियों के लिए रहमत बना दे और हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और बरकत का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।